अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग विद धरतीअ में भलीकार कयां पई अवां सभिनी खे। नाज़रीन, उम्मीद आहे ठीकु हूंदा, ख़ुशि हूंदा ऐं सुबुह जी बाक़ाइदा शुरूआति थी चुकी आहे, ॾींहं जी शुरूआति थी चुकी आहे। जुमे जो ॾींहुं आहे, सुबुह सुबुह सां वर्किंग डे आहे। मुंहिंजूं भेनरूं माइरूं किचन में हूंदियूं ऐं पंहिंजनि ॿारनि खे नाश्तो कराईंदियूं हूंदियूं, स्कूल मोकिलींदियूं ऐं काफ़ी जेके डेली रूटीन जा पंहिंजा स्टफ़ आहिनि उनखे मुंहुं ॾींदियूं। ऐं ॾाढो ख़ूबसूरत असांजो हीउ प्रोग्राम आहे। मूंखे पूरी यकीन बि आहे, उमेद बि आहे त जेके ॾिसंदड़ आहिनि उन्हनि खे इंतज़ारु हूंदो आहे त कॾहिं धरती टीवीअ जो हीउ प्रोग्राम शुरू थिए ऐं टाइम थिए ऐं असां जेको आहे सो कचहरी कयूं पाण में। कचहरी जॾहिं असां पंहिंजनि महिमाननि सां कंदा आहियूं त उन सां गॾोगॾु ज़ाहिर आहे अव्हां सां बि इंटरेक्शन थींदी आहे ऐं मूंखे पूरो यकीन आहे त जेके पॉज़िटिव वाइब्स असां पंहिंजे सेट ते हिकिड़ी एनर्जी महसूसु कंदा आहियूं अव्हां ताईं बि ट्रांसफर थींदी हूंदी ज़रूरु। छो त पॉज़िटिव वाइब्स ट्रांसफर थियणु ऐं पॉज़िटिव एनर्जी जॾहिं तव्हां हिक ॿिए खे ट्रांसफर कंदा आहियो त हिकिड़ी नई ताक़त मिली वेंदी आहे, हिकिड़ी कुवत मिली वेंदी आहे। चाहे तव्हां कंहिं बि फील्ड में वञो था, किथे बि वञो था, कहिड़ो बि कमु कयो था, पर उहो जॾहिं ख़ूबसूरत हिकिड़ो समा बंधिजी वेंदो आहे, हिकिड़ो कनेक्शन सोल टू सोल, हार्ट टू हार्ट, पर्सन टू पर्सन जेको इंसानु फील कंदो आहे उहो ॾाढो अनमोल आहे ऐं इन में जेको आहे सो ॾाढो ख़ूबसूरतीअ जो अहसासु फील थींदो आहे। ऐं ईअं ई असांखे महसूसु थींदो आहे त कहिड़ा कहिड़ा माण्हू हिन सोसाइटीअ में आहिनि ऐं कहिड़े तरीक़े सां बहितर नमूने पंहिंजे पाण खे कंट्रीब्यूट कनि था। आर्ट जेका आहे न हिन दुनिया में वर्ल्ड वाइड बीइंग हिकिड़ो आर्ट ऐं क्राफ्ट ऐं कल्चर इहे शयूं सोसाइटीअ खे अञा बहितर ख़ूबसूरत ठाहींदियूं आहिनि ऐं उनखे रहण लाइक़ु बणाईंदियूं आहिनि। ॾाढो हिकिड़ी ख़ूबसूरत असांजो गेस्ट आहे असां वटि जेके अॼु मौजूदु आहिनि, हुन बि ॾाढी बहितरी इहा ॻाल्हि कई आहे त इंसानु या त आर्ट क्रिएट करे या वरी जंग करे। त इहा ई ॻाल्हि आहे त जेके आर्टिस्ट माण्हू आहिनि उहे पीस लवर हूंदा आहिनि, उन्हनि जो जेका पर्सपेक्टिव हूंदो आहे न उहो अमन, मोहबत, कुर्ब, निवड़त, प्यारु हूंदो आहे। त ईअं ई असां वटि जेके ख़ूबसूरत गेस्ट बि आहिनि उहे बि अॼु इन ई आर्ट जी फील्ड सां वाबस्ता बि आहिनि ऐं आर्ट जो वॾो नालो मां चाहींदसि हिकु पाकिस्तान जो जेको फ़ख़्रु आहे न फाइन आर्ट्स जी फील्ड में, आर्ट जी फील्ड में, हालांकि उहे पाण आर्टिस्ट कोन हुया, बोटनिक हुया, पर उन खां पोइ बि जेको वॾो नालो गुलजी ऐं उन जा फर्ज़ंद पाण असां वटि मौजूदु आहिनि। ही इज़ एन अमेज़िंग आर्टिस्ट, अमेज़िंग विजुअल आर्टिस्ट एंड मोस्ट ऑफ इट एन अमेज़िंग पर्सन बाय हार्ट, बाय सोल एंड ऑलवेज़ बीन एप्रिशिएटिंग वेन एवर ही मीट्स टू यंगस्टर्स। जॾहिं बि नौजवाननि सां मिलंदा आहिनि त उन में हिकिड़ो अहिड़ो एनर्जी ऐं उत्साह पैदा कंदा आहिनि जो तव्हां जॾहिं उन जूं ॻाल्हियूं ॿोलियूं असां सां कंदा ऐं असांजो हीउ प्रोग्राम ॾिसंदा तव्हांखे पाण खे बि अहसासु थी वेंदो त हाउ लाइवली पर्सन ही इज़। ऐं उन सां गॾोगॾु बहितरीनु आर्ट क्यूरेटर बि आहिनि ऐं परफॉर्मिंग आर्ट जे हवाले सां उन्हनि जो वॾो कमु आहे ऐं असां वटि बहितरीनु स्कल्पचर्स तमामु घटि आहिनि। उन में ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल स्कल्पचर ऑफ पाकिस्तान। वेलकम कयूं था अमीन गुल जी। अस्सलाम वालेकुम अमीन। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू जी, आपने बहुत अच्छा मुझे इंट्रोडक्शन। आपको समझ आया वैसे? थोड़ा काफी नहीं, आई थिंक 70% आ गया मुझे। अरे क्या बात। सरप्राइज जी। जब कोई इंसान कराची में रहता है ना, कराची इज पार्ट ऑफ सिंध, तो आप सिंधी हैं, यू नो। मैं सिंधी हूँ, तो आपको बाहर सिंधी समझ आती है। पैदाइश कराची में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। सो यू आर टोटली अ सिंधी पर्सन। I belong to this province. Exactly. So anyways, I will come to you and ॾाढा असां वटि बहितरीनु ॿिया बि गेस्ट मौजूदु आहिनि। जीअं अक्सर असां ॻाल्हि कंदा आहियूं त सोसाइटीअ में कहिड़े नमूने ईअं कॉन्ट्रीब्यूट कजे त सोसाइटीअ जी का डेवलपमेंट थिए, उन में बेटरमेंट अचे, उन में भलाइयूं थियनि की फैसिलिटेट कयूं पंहिंजनि माण्हुनि खे। ऐं अहिड़ियूं कुझु सोसाइटीज़, कुझु इदारा आहिनि जेके सोसाइटीअ जे लाइ कमु कनि था, फ्री ऑफ कॉस्ट पंहिंजो सर्विसिस ॾियनि था, इंसान जी हेल्प कनि था। उन्हनि जा जेके बि लीगल मैटर्स आहिनि, जेके बि कंहिंजा राइट्स आहिनि, ह्यूमन राइट्स अची वञे थो, डोमेस्टिक वायलेंस अची वञे थो, के प्रॉपर्टी इशूज़ अची वञनि था, त उन जे लाइ अव्हांखे इहा जेको इदारो आहे जंहिंखे लीगल एड सोसाइटी चए थो उहो डील करे थो ऐं फ्री ऑफ कॉस्ट अव्हांखे जेको आहे सो गाइड करे थो, कंसल्ट करे थो। ऐं उन जा ई बहितरीनु एडवोकेट असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, फ़हीम तूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कहिड़ा हाल आहिनि? ठीकु ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुलु। सो हाणे अव्हां सां बि ॻाल्हियूं ॿोलियूं थींदियूं ऐं जीअं त ज़ाहिर ख़ूबसूरत हिकिड़े ॾींहं जी असां शुरूआत कई आहे त अमीन आपसे स्टार्ट करते हैं, बाकायदा इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बताएं क्या हाल है? आप हमेशा बड़े हैपनिंग एंड यू नो, हम अक्सर मिलते हैं ना लेडीज़ को तो बोलते हैं कि यू लुक सो प्रिटी, सो गॉर्जियस।
I found you always being Oh, gorgeous. मेरी How you जान ma- अम्मान, how you I love managed to you. do that? मेरी जान अम्मान, मेरी जान, you just made my day, मेरी जान, बहुत नहीं, शुक्रिया आपका। हमेशा आपका जो है ना एक अपना अवतार होता है. I love every time whatever you wearing, your jewelry. you हाँ, know, एक that जमाने stuff. में मैं जेवर बनाता था ना, जी, 2007 में मैंने छोड़ दिया। जी. तो उसके बाद मैंने शुरू कर दिया पहनने के लिए, और ये मैं बदलता नहीं हूँ। मैं ये एक्सेसरीज नहीं है, मैं हर रोज उठता हूँ, सोता हूँ, नहाता हूँ, इनके स्विम साथ? करता हूँ इनके साथ। अरे वाह, खाली क्या एयरपोर्ट पर ये निकलते हैं। बात- वहाँ भी मजबूरी है. Exactly. निकालनी मेरी पड़ते एक थैली होंगे. होती है, मैं बैग में डालता हूँ, मैं मेटल डिटेक्टर के थ्रू जाने के लिए। अरे वाह, क्या बात है. वैसे नॉर्मली दिन की शुरुआत कैसे होती है आपकी? जी, मेरा बंदा आता है, मेरे पास एक रिक्शा है, मैंने खुद Yes. बनाया हुआ एक रिक्शा, स्टील और आईने लगाए Yes, हुए हैं। I have seen that. जी, So very तो सुबह beautiful. को 8 बजे मेरा पहला वर्कशॉप का बंदा आता है, वो मुझे मैं ड्राइव नहीं करता हूँ, तो वो मुझे ले जाता है और मैं स्विम करता हूँ, मैं लैप्स करता हूँ, मैं 544 मीटर्स में स्विम करता हूँ हर रोज। ओह वाओ, रियली? जी, I love swimming. I love लेकिन swimming मुझे too. आती नहीं है. नहीं, जानी सीख जाओ, बिकॉज स्विमिंग का ये मजा है ना कि ऐसे लगता है कि आदमी फ्लाई कर रहा है। Exactly. आप पानी में अंदर जा रहे हैं, बाहर एक बंगी है। आई मीन आई लव इट, मुझे Yes. बहुत अच्छा है। सच एन अमेजिंग, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और बहुत एक आपने अजीब एक मोटिवेशन दे दिया. एंड आई विल गो टू फॉर स्विमिंग. है ना, हम समंदर पर स्टार्ट हैं, होना बीबी. चाहिए, करना चाहिए. Yeah. ये काम भी जरूर करेंगे. एडवोकेट साहब की तरफ चलते हैं. हमारे पास बहुत बेहतरीन शख्सियत हैं और लीगल एड सोसाइटी के साथ आप मुंसलिक हैं, उनके साथ आप काम करते हैं. हमें बताएं कि जैसे आपकी जो एक सोसाइटी है जो लीगल एड बेसिकली जो है वो किस तरीके से काम करती है, और थोड़ा इसके बारे में हमें बताएं. बेसिकली लीगल एड सोसाइटी जो है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. इसमें हमारी जो सरपरस्ती है वो जस्टिस आरिफ खिलजी साहब करते हैं. जस्टिस नासिर असलम जायद साहब जो है वो इनकी सरपरस्ती करते हैं. तो बेसिकली हमारे जो प्रोजेक्ट हैं उसमें जो है वो लीगल एड सोसाइटी के जो है वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से, वुमेन मेंटेनेंस के हवाले से, या बच्चों की कस्टडी के हवाले से जो है अगर किसी को जो है वो अपने बच्चों की कस्टडी क्लेम करनी है, कोई डिस्प्यूट है पेरेंट्स के दरमियान, तो उन हवाले से जो है वो लिटिगेशन जो है फ्री प्रोवाइड की जाती है. तो इसके जो है बेसिक लॉज क्या है बच्चों की कस्टडी के लिए और उसकी मेंटेनेंस के लिए, जो बेसिक आपकी नेसेसिटीज होती है जिनकी बेसिस पर ये फैसला किया जाता है कि आया बच्चा माँ को जाएगा या बाप के पास बिल्कुल जाएगा. बिल्कुल. इसमें हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है गार्डियन वार्ड एक्ट है 1890 का, उसके तहत जो है वो बाप भी क्लेम कर सकता है बच्चे की कस्टडी, माँ भी क्लेम कर सकती है. Okay. और उसमें जो है वो सेक्शन 25 है जो परमानेंट कस्टडी के लिए जो है वो केस फाइल किया जाता है फैमिली कोर्ट में. अब बेसिकली इसमें डिसाइड कोर्ट ही करती है कि भी बच्चे की वेलफेयर जो है वो माँ के साथ है या बाप के साथ जो है वो बेहतर है. तो उसको जो है वो कंसीडर करती है कोर्ट के भी वेलफेयर. अगर माँ के साथ है तो उसको जो है उसमें हजानत पीरियड आ जाता है या उसकी जो है वो एज आज कंसीडर करती है. तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट जो है माँ को जो है या बाप को जो है हैंड ओवर करती है कस्टडी. ठीक, ज़बरदस्त. वैसे देखा जाए तो एक तल्ख हकीकत है सोसाइटी. एंड आई मीन हाउ यू फील कि जब बीइंग एन आर्टिस्ट, अक्सर ये मैंने भी फील किया है कि वो ज़्यादा हसास होता है, चीज़ों को बहुत नज़दीकी से देखता है और फील भी कर देता है. व्हेनेवर यू फील टू डू एनीथिंग न्यू, कोई भी नया काम करते हैं, क्या फील होता है? इज दैट मोस्टली इंटेंशनली बैठते हैं या इंट्यूशनली आपके ये पास? दोनों चीजें होती हैं जी बख्श बीबी, दोनों चीजें होती हैं. इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता काम में. आप ही आर्टिस्ट है ना. Yeah, I know, याद I है एक know. जमाने में आप आई थी मेरे हमारी इंट्रोडक्शन आपके आर्टिस्ट के हवाले से हुई थी. जी जी. तो देखिए इसके कोई फॉर्मूला नहीं होते हैं. ये जो भी इंस्पिरेशन आती है, जो भी आइडियाज आते हैं, ये हर जगह से आती हैं. और जैसे प्रोसेस होती हैं, हर काम का एक मुख्तलिफ चीज होती है. आप भी आप समझते हैं ना कि एक बाहर से ये चीजें आती हैं, ऊपर से आती हैं, और हमें हमारे अंदर आ जाती हैं जी. और जो प्रोसेस होता है हर स्कल्पचर का एक मुख्तलिफ स्टोरी होती है. Exactly. And how you feel connected to your artwork? What is your artwork according to you? मैं हूँ, आई एम माई आर्ट.
मैं हूँ मेरा आर्ट, राइट? Okay. जो भी मेरे अंदर है, जो भी सच्चाई है, मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं हूँ, अगर आपको मेरा आर्ट नहीं अच्छा लगे तो फिर आपको मैं भी नहीं अच्छा लगना चाहिए, यू नो, लाइक मैं एक ही चीज है, आर्ट और जिंदगी में कोई सेपरेशन मेरे लिए नहीं है। बिल्कुल जबरदस्त, बहुत अच्छी बात आपने की है कि वो एक इंसान का एक अलग अक्कासी होती है, इट्स लाइक अ मिरर ऑफ योरसेल्फ। और एक जस्टिड्यू है ना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं अभी क्या हूँ, मैं कल क्या होऊंगा, और ये सोचने, ये समझने की एक प्रोसेस है बनाने की चीज। अच्छा, गुलजी is a big name, you know, he's an amazing artist, amazing person. जी, being your father. जी जी जी। आपने जब अपना काम किया तो आप क्या अपना हर काम उनको दिखाते थे, फिर उनका क्या फीडबैक आता था? देखिए उनकी ख्वाहिश थी बहुत। देखिए मेरी अम्मी भी बहुत ताकतवर थी, एंड आई बिलीव इन पाकिस्तानी वुमेन जी। इसके लिए अगर ताकतवर औरत की बहुत जरूरत होती है खानदान में, और उनको भी, गुलजी को भी बहुत जरूरत थी कि उनकी जो पार्टनर है वो ताकतवर हो। आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी चीज होती है कि यू नीड अ टाइगर, एक टाइगर की बहुत जरूरत होती है। एंड उन दोनों की ख्वाहिश थी कि मैं आर्टिस्ट ना बनूं, मेरी भी ये ख्वाहिश थी, बट यू नो जिंदगी का कुछ पता नहीं चलता ना। हम जिंदगी को नहीं आगे लेते, जिंदगी हमें आगे लेती है। जिधर भी उनकी मर्जी होती है हम चलते हैं, यू नो, जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। तो लाइफ के आपके लिए कुछ और प्लान्स थे? लाइफ के लिए मेरे लिए कुछ और, ये देखे ना। बिल्कुल, इसी पे बात करेंगे, बिल्कुल इसी पे आएंगे। उससे पहले मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे आपने पहला काम किया और आपने उनको दिखाया, तो क्या फीडबैक आता था? और अप्रिशिएट करते थे वो, या क्या कहते थे कि और अच्छा करो? नहीं जानी, ये था ना कि मेरे वालिद साहब मुझे आजादी दी थी। उन्होंने पहले तो मेरा दिल दुखता था, इसके लिए मैं दिखा, दादा मैंने अभी बनाया, क्या what do you think? He's like, नहीं, जब ये खत्म हो जाए फिर आप मुझे दिखाएं। उन्होंने मुझे एक डिस्टेंस दे दिया कि मैं खुद अपने मिस्टेक से सीखूं और खुद एक अपनी जबान निकालूं। ये बहुत जरूरी है आर्ट में। अगर वो मेरे वालिद में उनकी तरह तो नहीं काम बना सकता ना, मुझे अपनी तरह बनाना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे वो आजादी दी। Why metal? I love copper, मुझे तांबे से बेहद प्यार है। देखिए तांबे की बहुत खूबसूरती है कि वो करोड़ नहीं होता, वो खत्म नहीं हो जाता। तांबे पर जंग नहीं लगता, वो काला हो जाता है पर रहता है। इसी वजह से मीरगढ़ में 5000 साल पहले एक टुकड़ा निकला जिस पर तांबे की अक्कासी की हुई है। जी बिल्कुल। So this is so amazing कि रहने वाला, you know, इसकी जिंदगी ज्यादा होती है। उसकी जिंदगी ज्यादा होती है ना, वो चलेगा। और अगर आप हथौड़ा ना लें उस पर, वो चलेगा। सही। अच्छा, being a person, I have always found you very humble, very loving. कभी ऐसा होता है दिल आजारी हो जाती है, सैड मोमेंट्स आते हैं, What you do जानी, of course. क्या करते हैं उस टाइम पे? क्या करते हैं? मैं स्विम करता हूँ। नहीं ये बहुत जरूरी है बात। और जो भी अगर आप, और मैं ये एडवाइस देता हूँ सबके लिए कि अगर आपको मायूसी हो, देखिए कराची इट्स अ डिफिकल्ट शहर, हम लाहौर नहीं है, ये टफ शहर है हमारा कराची, और ये मेरा गांव है। पर जब भी अगर जिंदगी आपके ऊपर, सर के ऊपर चले आए तो आप कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ फिजिकल चीज करें। और पता है मैं क्या, कि जब भी मेरे वालिद साहब जिंदा होते थे ना, जब भी बहुत हो जाता था कि मैं आई वाज फेड अप ऑफ एवरीथिंग, कि ये क्या है ये मुसीबतें। मैं उनके पास जाता था, ठोकता था उनके दरवाजे पर, दादा आई हेट एवरीबॉडी। उसके बेटा अंदर आए, लेट्स हैव अ ड्रिंक, यू नो, लाइक। और फिर हम बैठते थे और वो मुझे हंसाता था। He could make me laugh. और एक पर्सपेक्टिव उनमें थी, उनमें एक बहुत खूबसूरत पर्सपेक्टिव थी कि वो बड़े पिक्चर को देखता था। कि बेटा जिंदगी में कुछ आप जीतेंगे, कुछ आप हारेंगे। ये चीजें मेरे लिए बहुत पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, ये छोटी-छोटी चीजें हैं। ये छोटी चीज है। विजन उनका बहुत बड़ा था। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग। सच अ कूल, वो मेरे दोस्त थे ना। अरे क्या बात है। जब वालिद के साथ अपनी दोस्ती हो जाती है ना, तो इससे बेहतर कुछ और हो नहीं सकता। कुछ और नहीं हो सकता, कुछ और नहीं हो सकता। अमेजिंग, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और बिल्कुल एडवोकेट साहब की तरफ भी चलेंगे। सर, आपने जैसे बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, जैसे ही इज एन आर्टिस्ट, ही सी द थिंग्स ऑन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव,
ان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے. آپ ڈائریکٹ سوسائٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, آپ روزمرہ کے مسئلے ایشوز سوسائٹی کے سنتے ہیں, لوگ آپ کو کال کرتے ہیں. ایسا کون سا ایشو ہے, جیسے ہم لوگ مینٹیننس کی بات کر رہے تھے اور چائلڈ کے جو ہے اپنے سپریشن کے بعد یہ سارے مسئلے آ جاتے ہیں, اس میں بچوں کی مینٹل ہیلتھ کتنی افیکٹ ہوتی ہے, تھوڑا اس حوالے سے آپ. بالکل, اس میں بیسیکلی جو ہے وہ پیرنٹس کے ڈسپیوٹ کی وجہ سے بچوں کی مینٹل ہیلتھ بہت افیکٹ ہوتی ہے, کیونکہ ان کو تو جو ہے دونوں کی جو ہے وہ توجہ, پیار, محبت کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ بچہ جو ہے وہ ماں اور باپ کو دونوں کو جو ہے محبت کرتا ہے. لیکن پیرنٹس کی آپس کی لڑائی جھگڑے یا انا کی وجہ سے جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ احساس محرومی یا ان کے اندر جو ہے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز جو ہے وہ کریٹ ہوتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے وہ موسٹلی ہم یہی سجیسٹ کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کو کہ بھی جوائنٹ اگر سپوز اس نوعیت پہ معاملات چلے گئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سپریشن اختیار کر لیتے ہیں, ڈائیورس ہو جاتی ہے یا کھلا ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد جو ہے بچوں کی کسٹڈی کا جب معاملہ آتا ہے تو آپ جو ہے اس میں اپنی طرف نہ کھینچیں دونوں, وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے بچوں کو, وہ ماں جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے, تو اس سے جو ہے وہ بچے جو ہے وہ ڈپرائیو ہوتے ہیں دونوں کی محبت سے. تو ہم اس میں سجیسٹ کرتے ہیں کہ جوائنٹ گارڈینشپ جو ہے وہ اپلائی کی جائے کورٹ میں. اس میں پروویژن ہے 15(1) جو ہے گارجین وارڈ ایکٹ کا جو ہے, تو اس کے تحت جو ہے کورٹ کیا کرتی ہے, باپ کو بھی اتنا ہی ذمہ دار لائبلٹی جو ہے وہ گرانٹ کرتی ہے کہ بھی آپ جو ہے بچے کی ذمہ داریاں پوری کریں گے, اتنا ہی جو ہے وہ ماں جو ہے ذمہ دار ہوگی, لک آفٹر کرے گی بچے کی کسٹڈی کے حوالے سے, اس کی ایجوکیشن ہے, اس کی ہیلتھ ہے, یا اس گارڈین شپ کا جو ایک پروسیجر ہے, کوئی خاص پروسیجر ہے جس کو فالو کرنا ہوتا ہے. جی بالکل. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسٹڈی جو ہے پرماننٹ کسٹڈی ماں یا باپ کی طرف سے جب کلیم کی جاتی ہے, تو اس میں جو ہے موسٹلی جو ہے وہ اگر ماں کے ساتھ ہی بچے ہیں تو اس کو جو ہے وہ گارجین شپ کی جو ہے وہ اپلیکیشن فائل کرنی ہوتی ہے کہ بھی اس کی جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے جو بھی معاملات ہے اس کے اندر اس کا نام جو ہے ایز اے گارڈین اس کو جو ہے وہ اس میں لکھا جائے. تو اس کے لیے وہ پھر اہم ضروری تب بھی ہوتا ہے جب وہ اگر آؤٹ آف کنٹری جاتی ہے بچوں کی کسٹڈی کو ساتھ لے کے, تو اس میں آپ کو ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ گارجین شپ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس کورٹ کا ہونا چاہیے, تو وہ سیکشن 7 میں جو ہے وہ فائل کیا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں وہ 15 سب کلاس 1 ہے, جس میں جوائنٹ جو ہے وہ گارجین شپ جو ہے وہ الاؤ کرتی ہے کورٹ. اس میں باپ بھی اور ماں دونوں جو ہے جوائنٹلی جو ہے وہ اس کی گارجین شپ الاؤ کی جاتی ہے اور نگہداشت کرتے ہیں دونوں جو ہے بچوں کی. اوکے فائن, بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا, کیونکہ بیسیکلی جو یہ چیزیں ہیں نا اس کا پروسیجر ہی ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے, اور جب کورٹ کچہری اور ان سب معاملات میں ہم پڑ جاتے ہیں تو بہت ایک ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے, بہت ٹائم بھی لگ جاتا ہے, اور وہ چیز کافی فرسٹریٹنگ بھی ہو جاتی ہے نا. آئی مین اٹس سچ اے فیکٹس آف سوسائٹی کہ ہم جس میں رہ رہے ہیں وہاں پہ کافی مسئلے ہیں. اچھا, سب سے زیادہ مجھے ایک اچھی بات لگتی ہے جیسے پرفارمنگ آرٹ ہے, وہ بھی ایک طرح کی میڈیٹیشن ہے. ان سب مسئلوں سے, ان سب جو سوسائٹی کے جو ایشوز ہیں نا ان سے تھوڑا انسان باہر نکل کے کرتا ہے, اور ہمارے یہاں پاکستان میں اس چیز کا اتنا رجحان نہیں ہے. یو آر این امیزنگ پرفارمنگ آرٹسٹ ایز ویل. جی دیکھیں, آرٹ ایک بندگی ہے, آرٹ ایک میڈیٹیشن ہے. آپ اور پرفارمنس آرٹ پہ بہت ایک دلچسپ چیز ہے میرے لیے. میں کر رہا ہوں بہت سالوں سے, میں کیوریٹ بھی کرتا ہوں. اور پرفارمنس آرٹ کا یہ ایک خوبی ہے ایڈوکیٹ صاحب کہ جب بھی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم بہت سارے سوسائٹی کے پرابلمس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ پرفارمنس آرٹ رہتی نہیں ہے. ہوئی اور غائب ایک قسم کی گوریلا چیز ہے. تو بہت جب میں کیوریٹ کرتا ہوں یہ نمائشوں کو تو بہت سارے لوگ آتے ہیں ان کے مسئلوں کے ساتھ. دیکھیں, ایک ہم ایک آرٹسٹ میں آرٹسٹ کو اپنے آپ کو اظہار کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے, اور اس ذریعے سے وہ اظہار کرتے ہیں آپ کو, اپنے مسئلوں کو, اپنے جو ایشوز ہیں. اور جو آپ نے کہا ہے کہ اٹس سو امپورٹنٹ, ہر بچے کو ایک ماں اور باپ کی بہت ضرورت ہے. اگر ڈیورس بھی ہو جائے تو یہ دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ آخرکار آپ نے ایک بچہ اس دنیا میں لایا ہے, اس کا تو خیال رکھیں. یہ آپ دونوں کے بیچ میں جو بھی چھوٹی یا بڑی چیزیں ہیں اس کو چھوڑیں اور بچے کا خیال رکھیں.
बिल्कुल, बहुत अच्छा ये मैसेज आपने दिया है। और परफॉर्मिंग आर्ट्स के थ्रू जो मैसेजेस आपने लिए ना, एंड आई रिमेम्बर यू आर परफॉर्मिंग विद नाजिया एजाज। जी 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 जी, नूरजहां की जो बेटी है, मैडम नूरजहां की बेटी है, मैडम नूरजहां की बेटी के साथ वो आपने परफॉर्म किया, और इतना उस परफॉर्मेंस का एक इम्पैक्ट मैंने फील किया। आप थी? Yeah, ओ मेरी जान, I was there. Oh, yay! उसके बाद मैंने बार-बार उसको इंटरनेट पे भी देखा, Oh, मेरी बार-बार जान, उस चीज को मेरी फॉलो जान। किया। थोड़ा मैं चाहूंगी उसका जो है मोटिव, मोरल बताएं, जो जिन्होंने नहीं समझा जी। उनको समझ आ जाए। जी, बेसिकली एक स्कल्पचर था मेरा अंडे का। yeah. हम दोनों आए, उस पर हमने रंग लगाया और हमने उसको चूमा, अंडे को। तो वो क्या था? एक रिचुअल थी, Okay. एक रिचुअल थी मैं और उनके बीच में, और इसका नाम था द इरिटेबल हार्ट। इरिटेबल हार्ट ये है कि दिल जो बेचैन हो, इरिटेबल हार्ट। तो ये सोल्जर्स के ऊपर होता है, इट्स PTSD, जो वॉर में जाते हैं, जंग में जाते हैं, उनको ये साइड इफेक्ट होती है कि उनका दिल काम नहीं करता ठीक तरह। तो ये दिल के बारे में थी। सच लविंग, सो ब्यूटीफुल। और जिस तरीके से आपने वो परफॉर्म किया ना, जी। मतलब जिसने देखा उसने फील किया उस चीज को। Thank you, और thank यही you, कमाल है परफॉर्मिंग आर्ट्स का, कि जो है बिना कुछ डायलॉग के, बिना किसी इंटरेक्शन के, खामोशी से वो परफॉर्मेंस के थ्रू अपनी बात कह देते हैं। और मजे की बात ये होती है कि देखने वाले को वो समझ भी आ जाती है। और बहुत अच्छी बात। एक और चीज है, देखें, आई एम अ कंट्रोल फ्रीक। देखें, जब भी वर्क, ब्रेक का go. We will get back to you, and when it's come to art, और जब दो आर्टिस्ट बैठे हुए हो तो जाहिर है हाँ बातें खत्म नहीं होती है। पर साई जो टाइम थी, और नाज़रीन साई वठूं था नंढड़ी ब्रेक वठूं था, ब्रेक का पोइ वरी हाज़िर थियूं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं बहितरीन कचहरी हली रही आहे अमीन गुलजी सां। ज़बरदस्त। अमीन, व्हाट इज दैट बुक? आई एम सो वेरी ऑब्सेस्ड कि कब से पढ़ी हुई है। एंड जी, अमीन गुलजी, नो मैंस लैंड। जी, ये मेरी किताब है। Okay. जो स्कीरा एक इटालियन पब्लिशिंग हाउस है, उन्होंने किताबें निकाली पिकासो पर, मटीस पर, बहुत सारे मशहूर वेस्टर्न आर्टिस्ट पर। दे सेलेक्टेड मी, उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया है किताब निकालने के लिए, तो मुझे बहुत, आई मीन आई वाज सो ग्रेटफुल। और मैं लॉन्च कर रहा हूँ इस किताब को मेरी गैलरी पर। कब? मैं 11 को 5 5 बजे 8 मिनट को मैं लॉन्च कर रहा हूँ उसको। ओके। और ये मेरे 30-30 इयर्स का काम है इसमें, परफॉर्मेंस का, क्यूरेटरशिप का, स्कल्पचर का, ये सारे काम है मेरे इस किताब के अंदर। जिसको अमीन को समझना है वो ये किताब पढ़ ले। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सीरियसली। और लोगों ने लिखा है मेरे ऊपर। और मैं कब से मैं काम कर रहा हूँ ना, बख्श बीबी, तो और मुझे, और सब इनवाइटेड हैं। ये दिस इज एन ओपन इनविटेशन। जब भी मैं कुछ भी करता हूँ, एवरीबडी इज इनवाइटेड। जो भी आपके व्यूअर्स हैं, जिनको को भी आना है, प्लीज आएं और देखें। और फिर गुलजी म्यूजियम भी खुल जाएगा उसी दिन। अरे वाह। तो 6 से 7 बजे गुलजी म्यूजियम खुलेगा, तो सब लोग आके देखें। और वो 17 तारीख तक आपकी आर्ट गैलरी में ही उसकी ओपनिंग। हाँ, वो म्यूजियम और आर्ट गैलरी एक ही जगह, वही जगह है, एक ही जगह है। ठीक। और उसके बाद 17 तारीख तक वो खुले रहेगा 4 से 6 बजे। So प्लीज आप लोग सब आए, देखें, मेरा काम को देखें और ये किताब को देखें। ये 2 साल लगे हुए इसको बनाते हुए। किरण अहमद ने डिजाइन किया हुआ है, जॉन मैकेरी ने इसको एडिट किया हुआ है, और बहुत मेहनत लगी हुई है इस किताब पर। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर आएंगे। ऐं जेके भी ज़ाहिर आर्ट लवर्स आहिनि, जेके मूंखे ॾिसनि था पिया, असां सभिनी त इंतज़ारु कंदा आहियूं, वेट कंदा आहियूं अहिड़े मोमेंट्स जा, त अहिड़ा कम अचनि ऐं अहिड़ो शोज़ अचनि त असां वञूं ऐं ॾिसूं। पर ज़रूरु अवां सभई बि जेतिरा एक्सेस आहे जिन माण्हुनि जो कराची शहर में, त ज़रूरु अचो ऐं जस्ट टू विज़िट। अमेजिंग शो, अमेजिंग बुक, एंड अमीन इज़ एन अमेजिंग पर्सन हरसेल्फ। हिज वर्क, हिज आर्ट पीसेस, एंड आई एम श्योर कि जो आएगा वो उसको इश्क हो जाएगा आपके काम से। इंशाल्लाह, अमेजिंग आर्ट वर्क, आई हैव सीन योर वर्क। और आपका एक एक
पीस, एक एक जो काम है ना वो एक इट्स लाइक अ मास्टरपीस। No. उसको बस देखते ही रहो और घंटों गुजर जाते हैं, और काफी मुझे तो काफी कनेक्शन फील होता है जब मैं आपका काम जी, देखती हूँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये चीज आदमी फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। Exactly. अगर किसी को भी कुछ भी इमोशन हो जाए, कोई मेरे काम को देख के कुछ भी आप उनको किसी तरीके से हाथ लगा सकते हैं, जी। वो बहुत बड़ी चीज है आर्टिस्ट के लिए, बिल्कुल मेरे लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। वकील साहब की तरफ आएंगे। वकील साहब, जैसे सोसाइटी के जो आपने मसले पहले भी बताए, उसमें जाहिर है इंसान की मेंटल हेल्थ बड़ी अफेक्ट होती है, बच्चे की खास तौर पर। जब सेपरेशन हो जाता है तो जो बच्चे की मेंटेनेंस है, अब बच्चा माँ के पास है फॉर एग्जांपल, तो उसका ज़ाहिर खर्चा है, उसका खाना पीना है, वो चीज़ें, वो मेंटेनेंस अगर फाइनेंशियली क्या माँ को इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, या फिर उसका वालिद साहब की तरफ से कितने अरसे तक उसकी जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे की मेंटेनेंस हासिल कर सके? इसमें ऐसे है कि सेपरेशन के बाद जो है या सेपरेशन से पहले भी बच्चों की और वाइफ की मेंटेनेंस जो है वो हस्बैंड पे ही बनती है, ठीक है। अगर सेपरेशन हो गई और बच्चे जो है वो माँ के साथ हैं, तब भी जो है वो बाप पाबंद है उनको जो है मेंटेन करे। अब इसमें जो है वो अजानत फिर यानी कि जो आता है हमारे यहाँ ये सवाल कभी कब तक जो है वो पे करेगा मेंटेनेंस जो है, उसमें ऐसे है कि भी अगर बेटा है तो उसकी जो है वो 18 साल तक जो है बाप जो है मेंटेनेंस पे करेगा, और उसकी जो है बेटी की सूरत में जो है वो टिल मैरिज तक जो है वो बाप जो है वो बाउंड है कि भी उसको पे करे, और यहाँ तक कि जो उसकी मैरिज के एक्सपेंसेस हैं वो भी जो है बाप जो है वो पे करेगा। एजुकेशन है अगर बच्चों की, तो उसके भी दोनों की, चाहे वो एक्सपेंसेस बेटा हो या या बेटी हो, जबरदस्त, तो बहुत उसके भी एक्सपेंसेस जो है वो बाप जो है बेयर करेगा और पे करेगा, ठीक। वो उसमें पाबंद है। ठीक, ज़बरदस्त, बेहतरीन, थैंक यू सो मच। हिकिड़ी ॾाढी बेहतरीन अवेयरनेस आहे जेका अवां ॾियो था पिया, ऐं जीअं त ज़ाहिर आहे असांजो प्रोग्राम आहे हुन में असां हर पासो कवर करण जी कोशिशि कंदा आहियूं, ऐं जेको अॼुकल्ह जी सीज़न आहे उन सीज़न जे हवाले सां हिकिड़ी ॿियो फैक्ट बि आहे जेको असां हूंदा आहियूं त असां नज़र कीअं था अचूं, ऐं उन सां गॾोगॾु इंसान कहिड़ा कपिड़ा पाए थो। त जीअं तव्हां ॾिसो था जेको मूंखे ख़ूबसूरत जोड़ो पातल आहे, इहो नूरंगी मल्टी ब्रांड स्टोर वारनि जी स्पॉन्सरशिप आहे, ऐं उन्हनि ॾिनो आहे ॾाढा बहितरीन इन्हनि वटि कपिड़ा आहिनि, इन्हनि वटि कैजुअल वेयर्स बि आहिनि, फॉर्मल वेयर्स बि आहिनि, ऐं तव्हां इन्हनि जी वेबसाइट खे बि विज़िट करे सघो था। ख़ूबसूरत क़िस्म जी इन जी कलर कॉन्ट्रास्ट आहे ऐं ॾाढा सुठा ईज़ी टू वेयर कपिड़ा आहिनि। सो नूरंगी मल्टी ब्रांड स्टोर वारनि जो ही वॉर्ड्रॉप आहे, तव्हां ज़रूरु इन्हनि जी वेबसाइट ॾिसो। सोशल मीडिया ते इन्हनि जा पेजिस आहिनि पंहिंजा, छो त तव्हां छा आहे त हिकिड़े स्टोर ते मोर देन 40 ब्रांड्स इन्हनि वटि आहिनि, इट्स नॉट अ स्पेसिफिक वन ब्रांड ओनली, त तव्हां वटि अलॻि अलॻि ब्रांड्स जी बि एक्सेस आहे, तव्हां उतां कंहिं बि ब्रांड जो कपिड़ो वठी था सघो, उहो कैजुअल बि थी थो सघे, लॉन कॉटन बि थी सघे, ऑर्गेन्ज़ा जी कलेक्शन बि उन्हनि जी पंहिंजी अलॻि आहे, त थोरो ज़बरदस्त सेमी फॉर्मल टाइप उन्हनि जी कलेक्शन हूंदी आहे, बेहतरीन। हमारे पास क्योंकि हम आर्ट की बात कर रहे हैं ना, आई मीन म्यूजिक इटसेल्फ इज अ हीलिंग प्रोसेस, और हमारे पास लाजो भाई होते हैं इसके लिए, क्योंकि जब हम थोड़े से वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ये तल्ख हकीकतें सोसाइटी की जो वकील साहब हमें बता रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, अब इन चीज़ों से थोड़ा हमें जब निकलना है, क्योंकि सुबह का टाइम है, इट मस्ट हैव बीन एन हैपनिंग मॉर्निंग, यू नो, हमें देखने वालों को ज़ाहिर है मायूस भी नहीं करना, तो बड़ी अच्छा म्यूजिक और मौसीकी का जो है ये बड़ा अच्छे से सॉन्ग सुनाते। लाजो भाई कौन सा सॉन्ग आज, कौन सा कलाम खूबसूरत एक गीत है अहमद रुश्दी का, हाँ। कोको कोरीना। अरे कोको कोरीना, वाओ अमेजिंग, जी जी, ओह वाओ जबरदस्त, you know, such a happening song, और what a composition, you know, जबरदस्त, देखिए जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ज़बरदस्त हिकिड़ो एनर्जी अची वई आहे असांखे त पंहिंजे सेट ते फील थिए थी पई, ऐं जीअं त ज़ाहिर आहे इंसान असां अक्सर ॻाल्हियूं कंदा आहियूं त मूड सुठो रखो, ख़ुशगवार हिकिड़ो पंहिंजो मूड रखो ऐं सुठियूं ॻाल्हियूं कयो, छो त सुबुह सुबुह सां इंसान जी जेतिरी एनर्जी हुनखे महसूसु थींदी ऐं एॾियूं सुठियूं ॻाल्हियूं पॉज़िटिव ॻाल्हियुनि जी तरफ़ हुनजो रुझान थींदो त उहा एनर्जी हुनजे कम में रिफ्लेक्ट थींदी आहे ज़रूरु। जेके बि असां जो शो ॾिसनि था उन खां पोइ अगरि कंहिं कम ते वञनि था, मुंहिंजा ॿार आहिनि, भेनरूं आहिनि, कंहिं बि फील्ड में वञनि था, अगरि ऑफिस जॉब बि उहे कनि था त उहा एनर्जी पोइ उन्हनि खे फील थींदी आहे ऐं उन्हनि जा टास्क जेके आहिनि उहे ॾाढा भरपूर नमूने उहे कवर करे सघंदा आहिनि। ख़ूबसूरत हिकिड़ी ज़िंदगी आहे, आई मीन सच अ ब्यूटिफुल लाइफ वी हैव, and we have it शुक्र only, अल्हम्दुलिल्लाह, alhamdulillah, and we have it only for once, है ना। हम हाँ एक ही दफा है, एक ही चांस ही मिलता दफा है है ना। हमें, जो करना है अभी कर लो, exactly, जो आपको फाइट करना है उसके लिए आप जिद्दोजहद करें।
और कितना लोग इस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बहुत ले लिए, और इसी वजह से इतनी लालच है इस दुनिया में। लोग समझते वो रहेंगे हजारों साल जिंदा रहेंगे, नहीं रहेंगे। अगले हम पल खाली एक मोमेंट के लिए यहाँ पर हैं। Exactly. क्या आप अपने साथ के फिरौन की तरह ले जाएंगे सारी चीजों को? ये देखें, ये जो लालच है ना हमारी दुनिया में आजकल, ये बहुत खराब चीज है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इंसान इसी लालच में, अच्छा प्लानिंग करते हैं हम लोग जी। अब मैं 5 साल की मेरी ये प्लानिंग है, 10 साल की मैंने ये प्लानिंग कर ली है, मैं बुक लॉन्च करूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं दुनिया के इतने शहर घूमूंगा। इतनी सारी प्लानिंग के चक्कर में हम अपना प्रेजेंट वो भूल जा। देखिए मैंने भी प्लानिंग की थी ना कि मैं अमेरिका में रहूंगा, जॉब करूंगा बैंक में। मैंने भी प्लानिंग की थी। मुझे क्या होगा, आपकी तो प्लानिंग का कोई फायदा नहीं है। आपकी तो प्लानिंग इतनी अच्छी है कि एक भी प्लानिंग ये देखो। बट अगेन यू नो कुछ कहते हैं ना हसीन इत्तेफाक, तो ये भी हम पाकिस्तानियों पर और इस दुनिया पे एक बहुत खूबसूरत इत्तेफाक हुआ कि अमीन गुल जी आर्टिस्ट हुए। मेरी जान। सच अ लवली पर्सन। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप आर्ट की जब नहीं बनना चाह रहे थे तो क्या हुआ कि आप आर्टिस्ट बन गए? बस मैं अमेरिका गया, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा येल यूनिवर्सिटी से, और उधर पढ़ रहा था तो फ्रेशमैन ईयर एक लड़की ने मुझे एक आर्ट हिस्ट्री क्लास में ले गई। ओके। मैंने कहा डोमिनिक मुझे आर्ट से दूर ही रहना है। उसने कहा नहीं तुम्हें आना है। तो उसके बाद मैंने एक सेकंड मेजर ले लिया आर्ट हिस्ट्री में, और उससे मेरी दिलचस्पी भी इस्लामिक आर्ट में। तो मेरा जो जरिया था इस्लामिक आर्ट में आने का वो अमेरिका से था। I see. मेरी जिंदगी जरा अजीब है। What basically Islamic art is? थोड़ा इस हवाले से बताएं। देखिए मुसलमान खुद भूल गए कि हमारे पास एक बहुत लंबी चौड़ी आर्ट हिस्ट्री है। मुसलमानों ने इतनी खूबसूरत चीजें बनाई हुई हैं, इतनी खूबसूरत। अगर मैं मुसलमान भी नहीं होता मुझे वही दिलचस्पी रह होती। क्या बात है। No, but seriously, as an artist जी, उनका जो एस्थेटिक था वो कुछ खूब था। आप ठट्टा के मस्जिद को देख रहे शाहजहां की, आपको रोना नहीं आता चाहिए? I mean like जब भी मैंने देखा मैं ऐसा ही है। एक चीज एक मंजर इतना खूबसूरत, और वो जो हमारा मकली कब्रिस्तान है पर वो जो मस्जिद है ना वो मेरी फेवरेट है। वो आई लव द मॉस्क, इतनी खूबसूरत है, इतना सिवियर है, इतना क्लासिकल, इट्स सो ब्यूटीफुल। सही, जबरदस्त, बिल्कुल। अच्छा उस हवाले से जैसे आपने बताया कि अभी हमारे जो यंग आर्टिस्ट हैं जी, क्या देखते हैं, आर दे पैशनेट, आर दे ट्रू टू देयर वर्क? ऑफ कोर्स। मुझे नहीं डांटिएगा, आपने ऑफ द रिकॉर्ड डांट लिया है। वो ऑफ कैमरा डांटा, वो आपने मुझे डांट लिया है अपना। अभी ऑन कैमरा मैं अच्छा होऊंगा आपके साथ। मेरे मेंटर है, मेरे टीचर है, आई एम इंस्पायर्ड विद हिज वर्क, तो मुझे अक्सर डांट भी देते हैं। तो आप जी, मैं उन अच्छे दूसरे आर्टिस्ट के बारे में बात करें। देखिए बख बीबी, आपको तो पता है, यू नो आर्टिस्ट यार, इतने हमारे नौजवान आर्टिस्ट निकल रहे हैं हर जगह से। लाहौर में इतनी स्कूल हैं, सिंध, पंजाब, सारे मुल्क में इतने आर्ट स्कूल्स हैं हमारे। वो हर साल आर्टिस्ट को निकालते हैं, जवान को। और जब भी मेरा कभी कभी दिल दुखता है इसके लिए, जब भी वो निकलते हैं इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से, उनके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। देखें आर्टिस्ट को भी जीना होता है, आपकी तरह कपड़े पहनने होते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। उनको भी फैमिलीज रखनी होती हैं, और उनके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। तो इंशाल्लाह मेरी मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में पाकिस्तान में, कि वो देखें, इनको सपोर्ट करें और उनको उनका साथ दें। अच्छा, हैव यू बीन इन ठट्टा और जामशोरो यूनिवर्सिटी और सखर यूनिवर्सिटी ऑफ आरोर यूनिवर्सिटी? नहीं, तो मुझे बुलाया नहीं गया। अगर कभी भी बुलाएं तो मुझे तो बहुत खुशी होगी उधर। बिकॉज आप जैसे आर्टिस्ट जब वहाँ जाएंगे और वहाँ के बच्चों को आर्ट के वर्कशॉप्स करवाएंगे, आर्ट लेक्चर्स देंगे, बिकॉज इट हैज बीन अ वंडरफुल कि उनको अमीन गुल जी आ रहे हैं और वो पढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी होगी उनकी एनर्जी देखिए, एक एनर्जी होती है एक जनरेशन में। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो लोग निकलते हैं, उनके पास ख्वाब होते हैं, किसी ने अब तक उनके ख्वाबों को नहीं तोड़ा हुआ है, उनके ड्रीम्स होते हैं, और ये एनर्जी वो हमारे सबसे
इम्पोर्टेंट रिसोर्स और सिंध के इतने बड़े बड़े हमारे सिंध के मीरपुर खास से जी। सक्खर से काफी ऐसे आर्टिस्ट जो उभरे हैं बिल्कुल। एंड नाउ दे आर अ बिग नेम। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। ऐसे आर्टिस्ट जब आ रहे हैं तो इसका मतलब सिंध में वो जो एक सोल है ना आर्टिस्ट की वो अभी भी Of मौजूद है। course यार, it's Sindh. इतनी अच्छी इट्स सिंध, इट्स फुल ऑफ सिंध। आर्ट, एग्जैक्टली। तो वहाँ के ऐसे सोल- मोहनजोदाड़ो, हम बहुत पुराने लोग हैं जी। बिल्कुल और ये तो सारे पाकिस्तान में है, मैं एक सूबा गई तो खूबसूरत है हमारे मुल्क में कि जिधर भी आप देखें इधर क्रिएटिविटी है और ओरिजिनलिटी है। पाकिस्तानियों में ओरिजिनलिटी है। what's the main thing जो आपको ज्यादा पसंद है पाकिस्तान के बारे में? What you like the most about Pakistan? Oh come on! It's also a piece of art. मुझे देखो ना, मैं मोटा हो गया हूँ। Yes. अच्छा, पाकिस्तान की बिरयानी पसंद है आपको? Oh wow, that's so. नहीं, इधर देखें इस मुल्क में आर्ट को कभी उन्होंने प्रमोट नहीं किया हुआ, बट उसके बावजूद हमारे मुल्क में आर्टिस्ट निकलते जाते हैं और वर्ल्ड कैलिबर के आर्टिस्ट निकलते हैं। बिल्कुल। देखें जी, ये हमारा ऐसे। जरिया है, ये हमारी ताकत है। अच्छा, have you been the northern areas or Sindh area of Pakistan? जी, मैं You सब know? जगह हर गया जगह हूँ। गए? मेरे कौन- वालिद साहब पेशावर के हैं जी जी, और तो कहाँ से कौन सी जगह ज्यादा रिलेट करते हैं, कहाँ जाने ज्यादा एंजॉय करते हैं? देखिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है, सब चीज़ है हमारे मुल्क में। आई मीन इतना खूबसूरत मुल्क है। आप रेगिस्तानों में जाएं वो खूबसूरत है, सिंध में जाएं वो खूबसूरत है, पहाड़ों में जाएं, बॉर्डर देश Yeah. में जाएं, खूबसूरती तो- पंजाब जाएं, बलोचिस्तान, जिधर भी जाएं आपको खूबसूरती मिलेगी इस Okay, मुल्क में। okay. वो तो है हमारे मुल्क में। जबरदस्त, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की है। और जब आर्ट और कल्चर की बात हो रही है तो जाहिर है खूबसूरती और एक क्या कहते हैं जिंदगी वो नजर आती है। इंसान को जिंदगी सिर्फ गुजारनी नहीं चाहिए, उसको जीना चाहिए बिल्कुल। जिंदगी को। और जिंदगी को हम आर्ट की ही बहुत सारी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, उसके ज़रिए ही हम ज़िंदगी को जी सकते हैं। ॾाढो बहितरीन ॻाल्हियूं आहिनि। इन्हनि ॻाल्हियुनि खे जॾहिं असां डिस्कस कयूं था, अहिड़ा माण्हू जॾहिं असांजे प्रोग्राम में ईंदा आहिनि त इहो मक़सदु सिर्फ़ु इहो ई आहे त हिकु हिकु लम्हो, हिकिड़ो मोमेंट केॾो ख़ूबसूरत ऐं केॾो इम्पोर्टेंट आहे। असां जॾहिं बि मिलंदा आहियूं माण्हुनि सां त उन माण्हुनि खे अक्सर ईअं चवंदा आहियूं त सुभाणे कंदासीं, ॿिए ॾींहुं कंदासीं, ऐं अक्सर प्लैनिंग्स हूंदियूं आहिनि असांजूं। उन्हनि प्लैनिंग में असां अक्सर इहो सोचींदा आहियूं त इहो ख़्यालु करणु विसरी वेंदो आहे असांखां त अलाए असां नेक्स्ट मोमेंट में बि ज़िंदा हूंदासीं या न। त जेको असां वटि मोमेंट आहे, जेको प्रेज़ेंट आहे, हिनखे भरपूर नमूने जीअणु घुरिजे। ऐं तव्हां वटि जिन जो साथ आहे उहे तव्हांजा दोस्त आहिनि, तव्हांजा रिलेटिव्स आहिनि, तव्हांजी फैमिली आहे, तव्हांजा इवन अंडरस्टैंडिंग को वर्कर्स बि आहिनि न, उन्हनि जो बि क़दुरु करणु घुरिजे। त इहे माण्हू ई तव्हांजो प्रेज़ेंट खे ख़ूबसूरत ठाहिनि था। इन्हनि जी मौजूदगीअ जो अहसासु, इन्हनि जो क़दुरु करणु तमामु घणो ज़रूरी आहे। इन ई ॻाल्हि ते नंढड़ी साई वठूं था नाज़रीन, साई खां पोइ वरी हाज़िर थींदासीं। ॾिसंदा रहो मॉर्निंग विद धरती। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं। ऐं जीअं त ज़ाहिर आहे लाइव शो आहे त हिन में जेको आहे अहिड़ा मिसहैप्स थींदा रहंदा आहिनि। असां पाण ॾाढी बहितरीन कचहरी पे कई ऑफ द रिकॉर्ड। ऐं अमीन खां पुछंदासीं, अमीन गुलजी म्यूजियम, इट हैज़ बीन अ वंडरफुल ओपनिंग और एक बहुत अच्छा काम, क्या फील हुआ, क्यों अब ऐसा आपने सोचा कि एक म्यूजियम ओपन होना चाहिए? देखिए, या फिर ये आपकी कोई प्लानिंग थी पहले की? नहीं, 2007 पे मेरे वालदा और वालिद की वफात हुई जी। तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। मैं शौक में था तो 2 साल पहले मैंने ये सोचा कि देखिए अमीन, या तो आप इन गुलजी साहब की पेंटिंग्स को बेचें या तो आप उनको दिखाएं, बट देखें वो वापस नहीं आने वाले। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कुछ करें इनके साथ। तो 2 साल पहले मैंने एक आर्किटेक्ट को पकड़ा, सबीना अंजार वाला, और हमने शुरू किया काम रेनोवेशन का। देखिए, जिधर वो रहते थे उनकी रिहाइश भी थी और वो म्यूजियम भी था। उनके जाने के बाद तो सारा जगह को वापस बदलना पड़ा, रेनोवेट करना पड़ा ना, कि दीवारें निकली, म्यूजियम बनाना था। तो सबीना अंजार वाला बहुत खूब आर्किटेक्ट हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की
और फिर मैंने क्यूरेट किया सारे कलेक्शन को। Okay. 17 हिस्सों में मैंने तकसीम किया हुआ कलेक्शन को, और हर हिस्से पर मैंने लिखा हुआ अंग्रेजी में। ठीक। पर देखिए हमारा मुल्क तो उर्दू बोलता है ना, तो मैंने एक QR कोड लगा हुआ है हर जो राइटिंग के नीचे, और जो उर्दू में वो तर्जुमा करता है। अगर आप सही। QR कोड को लगाएं तो वो उर्दू में People आपको can ले read जाता and है। relate to that. नहीं, वो उर्दू में ले जाता है कि ठीक। ऑडियो है, Okay. कि बहुत सारे लोग पढ़ भी नहीं सकते ना हमारे मुल्क में, तो वो आप सुन सकते Oh हैं। wow, oh wow. This is so amazing. अच्छा, और तो how many rooms? टोटल कितना स्पेस है म्यूजियम तकरीबन में? 13 कमरे हैं, 13 अच्छा। सेक्शन हिस्से Okay. हैं इसके, 2 फ्लोर्स पर है, और उनका बहुत और खूबसूरत कितना टोटल नंबर ऑफ आर्ट पीसेस? तकरीबन 170 टुकड़े अच्छा। पड़े हुए हैं तकरीबन, सही, स्केचेस हैं, मोज़ेक है, पेंटिंग्स हैं, उनकी कैलीग्राफी है, उनका एब्स्ट्रैक्ट काम है। और जब भी मैं अंदर जाता हूँ तो रंग ही रंग आते हैं, क्या बात है। और एक नाच होता है, रंगों अच्छा, का अब नाच। मुझे एक बात बड़ी एक इंटरेस्टिंग लगती है गुलजी साहब की, कि उन्होंने इतने वर्सेटैलिटी है उनके I काम know. में। कैलीग्राफी है, I know. उनकी पेंटिंग है, उनका काफी खताफी यही तो अलग मुसीबत है। थी ना क्यूरेट और- करने के लिए। No, it was a pain, it was Yeah. hard, right? जब भी मैं उनको देखता था एडवोकेट साहब के, कि कभी तो वो कुछ खराब काम कर लें, मैं सारी पेंटिंग, कोई भी टुकड़ा, उनका छोटा टुकड़ा या बहुत बड़ा म्यूरल, उनमें इतनी जीनियस थी इस बंदे में, बिल्कुल। इतनी जीनियस थी, जो वो रंग को कंबाइन कर सकते थे। तो वो एक जब भी आप अंदर जाते ना, जब भी आप प्लीज आए म्यूजियम में, कि एक एनर्जी मिलती है आपको जब भी आप इन चीजों को देखते हैं, कायनात होती है। Is there any piece which is your favorite? ऑल ऑफ देम। कोई एक खास नहीं? नहीं, इसके लिए सब- तो इतना मुश्किल था ना ये क्यूरेट करने में, इसके लिए मैंने सारा कलेक्शन नहीं डाला हुआ, 1-2 जगह नहीं जी। थी, और कौन से हम हटाएं। 10 दफा सोचना पड़ा, 10 दफा सोचना पड़ा। एक भी टुकड़ा नहीं था कि मैं सोचूं कि ये तो नॉट सो गुड, Okay. एक भी नहीं था। Each and every और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनका बेटा हूँ, देखिए No, no, देखिए we all आर्ट know. आर्ट होता है। जब भी मैं काम पर जाता हूँ तो मैं सारी ये जो सेंटिमेंटैलिटी होती है, सारे जो इमोशन होते हैं, मैं उसको हटा देता हूँ। मैं खाली पेंटिंग काम जब करते हैं तो काम के साथ आप ईमानदारी रखते हैं। ईमानदारी, और किसी इसमें का भी इमोशन काम। नहीं मैं डालता बिल्कुल, कि सब- वो मेरे वालिद साहब थे, वो मेरे ब्ला 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 ब्ला। ठीक। नहीं, काम होता है, और एज एन आर्टिस्ट ही वाज अ जीनियस। Yeah. व्हाट कैन आई से? He was He was a genius. exactly. अच्छा, बहुत ही एक जो है ना, इस तरह का भी होता है कि जब इंसान, मैंने पहले भी काफ़ी बार कह चुकी हूँ कि एक ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी, एक बड़ा नाम, और जब आप उसके घर में होते हैं ना, उसके फर्जंद हो गए, उसकी बेटी हो गए, उसकी बहन हो गए, तो इट फील्स लाइक एक बहुत बड़ा सा घना सा दरख्त है, और उसके साए में एक छोटा सा पौधा। जी अब वो उसकी छांव उस पे हमेशा रहती है, जी उस दरख्त। जी। तो आपके कभी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं हुई जब स्टार्ट में, जब आपने काम करना शुरू किया, कि अब या तो ये बहुत ही अच्छा काम होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए, वरना लोग कहेंगे भाई गुलजी का बेटा है, ये क्या काम किया है? यस, नहीं, आई वाज वेरी वेल अवेयर कि वो थे, उनका नाम था। Yeah. और जब भी मैं किधर भी बाहर जाता था, और उनसे मेरा नाम है अमीर, मैं गुलजी को छोड़ देता था। ओके, अच्छा। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने आप पर लोग मुझे देखें, और बट देखें और मैंने सोचा था कि मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मैं अपने पैसों पर जीऊं। ओह वाओ, नहीं, ये बहुत जरूरी था मेरे सच लिए। एन अमेजिंग नहीं, थिंग, ये बहुत जो आपने जरूरी था। बात। देखिए, माय पेरेंट्स वर सो जनरस, मेरे साथ इतना जनरॉसिटी उन्होंने दिया है, इतना अच्छी तरह मुझे अमेरिका भेजा, येल यूनिवर्सिटी भेजा था, यूरोप में हमारे हॉलीडेज थे, तो मैंने सोचा था ग्रेजुएशन के बाद मुझे अपने Okay. ऊपर रहना है, तो मैं सबसे सस्ते सिगरेट पीता था। जब भी मैं सिगरेट पीता था, बेलगा नाम था उस वक्त। अच्छा, छोड़ा नहीं पीना? नहीं, मैंने छोड़ दिया 2020 में। ओके, गुड। ये अच्छा किया। अच्छा, टेल अस अबाउट योर मदर। Oh, she was amazing. जी, मेरी वालदा मुंबई से उनका ताल्लुक था। वो पहली दफा गुलजी से मिली थी ढाका में, ओके। और फिर वापस वो पहली वाहिद मुस्लिम औरत थी मुंबई की जिनको स्कॉलरशिप मिला था अमेरिका का। ओह वाह। तो वो अमेरिका गई थी मास्टर्स के लिए केमिस्ट्री में। ठीक। तो वो जब भी वापस आ रही थी, वो 10 साल छोटी थी मेरे वालिद साहब से, वो लंदन में मिले थे, ओके। और he fell in love, Okay. तो he courted her, उन्होंने फ्लावर्स भेजे, तो ये क्या तो वो क्या,
उनको उनके साथ शादी करनी थी। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ शादी करूंगी अगर आगा खान हमें शादी करवाए। ओह, तो ही वाज वर्किंग फॉर द आगा खान एज एन इंजीनियर। तो वो उनके पास गए कि देखे मेरी बीवी बहुत डिफिकल्ट है, प्लीज आप कर ले। तो उन्होंने हाँ कह दिया। तो उनकी शादी हुई पेरिस में। तो उनकी इलोपमेंट हुई ना, उन्होंने एक साड़ी बोरो की पेरिस पर, वो स्टाइलिस्ट पर गई और उन्होंने छोटी सी शादी आगा खान साहब ने उनकी कर दी। ओह वाह, लवली। और वो फिर कराची आ गए, सिंध। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त। बहुत अच्छी एक स्टोरी है और बहुत अच्छा इनका जो है वाकई में। और उनकी पार्टनरशिप रही थी जी। शी वाज अ वेरी, वो उनके साथ काम करती थी, आर्ट में नहीं बट वो सारी जो उनका पीआर है, जो उसकी दूसरी चीजें वो संभालती थी। अगर किसी ने पैसे देखे, कभी कभी आर्टिस्ट को कोई खरीदता वो पैसे नहीं देते, वो उनके पास फोन करती थी। सही सही। एक दफा उन्होंने कहा, गुलजी यू गिव मी द वर्स्ट जॉब्स, मुझे सबसे खराब काम मुझे आप देते हैं करने के लिए। सही। नो बट वो इसीलिए बिकॉज़ शी वाज गुड एट इट। नहीं जानी, ये बहुत जरूरी चीज है। देखिए, हर मर्द के साथ एक ताकतवर औरत का बहुत जरूरी होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये, स्पेशली अगर आप आर्टिस्ट हो। बिल्कुल, स्पेशली अगर आप आर्टिस्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। एडवोकेट साहब की तरफ जाएंगे। सर, आप जैसे जाहिर है बहुत सारी और भी मसले हैं, हमने पहले भी बात की ज़िंदगी के हवाले से, बच्चों के हवाले से, लीगल जो उनके राइट्स हैं उनके हवाले से बात की हमने। आप ये बताएं कि जैसे आपके पास कॉल्स आती हैं, जाहिर है आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी देते हैं लीगल एड सोसाइटी में। एक बार फिर से बतानी चलूँ अपने नाज़रीन को, तो जेका लीगल एड सोसाइटी आहे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी ॾींदी आहे कंहिं बि हवाले सां लीगली ऐं लॉ जे हवाले सां। तव्हांखे कोई बि कमु आहे, कंहिं कम जे तव्हां रिपोर्ट करणु चाहियो था, चाहे उहो डोमेस्टिक वायलेंस हुजे, को कस्टडीअ जो इशू हुजे, को प्रॉपर्टीअ जो इशू हुजे, वसियतुनि जा मसला आहिनि, या वरी ॿिया बि जेके बि सोशली इकोनॉमिकली असां वटि मसला आहिनि उन हवाले सां, त तव्हां सलाह जे लाइ, गाइडेंस जे लाइ तव्हां लीगल एड सोसाइटीअ जो जेको कॉन्टेक्ट नंबर आहे उनखे तव्हां जेको आहे कॉल करे सघो था। फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी तव्हांखे ॾींदा, तव्हांखे गाइड कंदा, ऐं ज़रूरत पवंदी त तव्हांखे वकील बि ॾींदा आहिनि। इफ आई एम नॉट रॉन्ग वकील साहब, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वकील भी मुहैया करते हैं लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसमें यहाँ थोड़ी सी वो करता चलूँ कि अभी वक्ती तौर पे हमारी फंडिंग जो है वो सस्पेंड है। अच्छा। तो उसकी वजह से हमारी लिटिगेशन टीम जो है वो लिटिगेशन प्रोवाइड नहीं कर रही, वकील प्रोवाइड नहीं कर रही केसेस में। जैसे ही वो रिस्टोर होगी तो हम इंशाल्लाह दोबारा से लिटिगेशन की तरफ आ जाएंगे। नंबर आपका ऑन है? नंबर हमारा जी हमारा सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर का जो है फ्री टूल नंबर जो है 925 जो है ऑन होता है। आप उस पे जो है कभी भी जो है 925 जो है कॉल करके जो है एडवाइस कर ले सकते हैं। एडवोकेट हाई कोर्ट तमाम जो है उसमें मौजूद होते हैं। कॉल पे ही मुफ्त कानूनी मशवरा जो है फराहम किया जाता है। अच्छा, ज़्यादातर जो कॉल्स आती हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, वो औरतों की आती है या मर्द हजरात की आती है? हाँ, मोस्टली जो है वो ज़्यादा जो है वो ख़वातीन होती हैं जो माशरे में जो है वो इश्यूज़ फेस कर रही होती हैं। जैसे हमने डिस्कस किया खुला के हवाले से, डाइवोर्स के बाद जो मसले होते हैं उनके हवाले से, या डाइवोर्स के बाद जो है आर्टिकल्स जहेज़ का जो सामान होता है उसको रिकवरी के लिए जो उनको दिक्कत दरपेश होती है। फिर इसी तरह जो अगर जो शादी में जो है कंप्रोमाइज़ कर रही होती हैं, फिर कभी ठीक है हमारी डाइवोर्स ना हो तो वो फिर दूसरे जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह या तशद्दुद जिसे कह लें कि वो फेस कर रही होती हैं, उस हवाले से उनको जो है वो कॉल्स हमें आती हैं। तो बहुत से इशू होते हैं उस हवाले से, या खुला होने के बाद या डाइवोर्स के बाद जो है बच्चों की मेंटेनेंस का बहुत बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली जो है ख़वातीन जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो वो हाउस वाइफ होती हैं तो उनको जो है सबसे बड़ा अंदेशा परेशानी जो सामना करना पड़ती है डाइवोर्स के बाद वो मेंटेनेंस है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादातर हम यही सजेस्ट करते हैं कि भी देखें, अगर कोर्ट में आप जाते हैं ना, वहाँ पे मेंटेनेंस जो है वो सेक्शन 9 में जो है वो मेंटेनेंस फाइल की जाती है, ठीक है। उसके साथ बच्चों की मेंटेनेंस जो है वो क्लेम की जा सकती है। लेकिन आप कोर्ट में जो है वो लॉन्ग टाइम पीरियड जो है वो आपको लगता है कॉस्ट भी आती है, ठीक है। इसमें जो है वो दोनों तरफ से मुश्किलात का सामना होता है। लेकिन अगर आप यही चाहते हैं किसी स्टेज पे, डाइवोर्स के स्टेज पे, कि ठीक है आपने डिसाइड कर लिया है मियाँ बीवी ने कि भी हमें जो है वो सेपरेशन करनी है, अपने इस रिलेशन को आगे नहीं चलाना, तो आप जो है वो आउट ऑफ कोर्ट भी जो है सेटलमेंट कर सकते हैं। हमारा जो है यहाँ पे जो है कराची में FTC बिल्डिंग में मसाले इंटरनेशनल सेंटर फॉर आर्बिट्रेशन एंड डिस्प्यूट रेजुलेशन जो है वो एक सेंटर है,
جہاں پہ آربیٹریشن میڈیشن کروائی جاتی ہے. 2 پارٹیز ہیں جن میں جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے تیسرا بندہ جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. بات چیت کے ذریعے ٹیبل ٹاک کے ذریعے جو ہے مسئلے کو سیٹل کیا جاتا ہے, اور اسی سیٹلمنٹ کو جو ہے ان کی آپس کی جو بھی سیٹلمنٹ ہوتی ہے, ایگریمنٹ ہوتی ہے, اس کو جو ہے کورٹ میں جو ہے وہ ایک اپلیکیشن مسیلینس اپلیکیشن فائل ہوتی ہے, اس پہ جو ہے کورٹ ڈگری جو ہے وہ دیتی ہے, تو وہ ایک قانونی حیثیت بھی بن جاتی ہے. تو ہم موسٹلی یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ بھی دیکھیں آپ جو ہے کورٹ میں جانے کے بجائے آؤٹ آف کورٹ جو ہے وہ سیٹلمنٹ کریں. اس میں آپ اپنی مینٹیننس بچوں کی میٹنگ کے حوالے سے آپ طے کر سکتے ہیں, اور اس میں جو ہے فردر جو بھی معاملات ہیں آپ کے جو ہے ٹھیک ہے کسٹڈی کے حوالے سے جو بھی ایشوز ہیں اس کو بھی آپ جو ہے وہ اس میں طے کر سکتے ہیں. تو وہ ایک بہت اچھا اور آسان جو ہے وہ سلوشن ہے کہ بھی آپ جو ہے کورٹ میں جو ہے وہ ٹائم ویسٹ کریں, آپ بہت سی چیزوں کا جو ہے وہ پرابلمس کو فیس کرتے ہیں, اس کو جو ہے آؤٹ آف کورٹ جو ہے سیٹل کر سکتے ہیں میڈیشن کے ذریعے جو ہے. تو وہ ایک آسان طریقہ ہے, حل ہے. ٹھیک, زبردست. اچھا, اور جیسے ڈومیسٹک وائلنس کی آپ نے بات کی, تو اس میں کیا آپ ان کو رپورٹ اور فائل کرانے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں؟ جی بالکل. اس میں دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس کی تشدد دیکھیں ہوتی ہے جو ہے ہمارے معاشرے میں, گھریلو تشدد جو ہوتا ہے ہسبینڈ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے یا فیملی کے کسی بھی ممبر کی طرف سے, وہ ڈومیسٹک فزیکلی بھی ہو سکتا ہے, وربلی بھی ہو سکتا ہے نا. تو اس کو جو ہے وہ کمپلین کرنے کے لیے ہمارے ہاں سندھ میں ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ ہے 2013 کا, اس کے سیکشن 7 میں جو ہے وہ کمپلین جو فائل ہوتی ہے مجسٹریٹ کے پاس, اب وہ ان پرسن بھی فائل کی جا سکتی ہے یا کوئی اور شخص اس کے بیہاف پہ فائل کر سکتا ہے. اور ہمارے ادارے کو جو اپروچ کرتی ہیں خواتین, ہم ان کو جو ہے فری جو ہے لیٹیگیشن پرووائڈ کرتے ہیں, اس میں جو ہے ہیلپ کرتے ہیں تھرو آؤٹ کورٹ, جو بھی پروسیس ہوتا ہے اس کو جو ہے فالو کرتے ہیں ہم جو ہے. تو اس میں ہماری طرف سے فری لیٹیگیشن. اچھا, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی اس قسم کا جب معاملہ ہو رہا ہے نا, تو آپ یو شوڈ اسپیک اپ, بولنا بہت ضروری ہے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا بہت ضروری ہے. امین, ہمارے یہاں سب سے بڑا ٹیبو ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. بالکل, کیسے بات کریں گے. ماں ہی بولتی ہے بیٹی کو کہ بیٹا لوگ کیا کہیں گے, سب کہتے ہیں, یہ باتیں نہ کرو. جی, اس لوگ کیا کہیں گے والے ٹیبو سے کیسے باہر آئے؟ شاید دیکھیں جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. آپ کے اندر خدا ہے, سب کے اندر خدا ہے, آپ کو پتہ ہے اندر کہ آپ صحیح کر رہے یا نہیں کر رہے, اور آپ کریں جو صحیح ہو. اور لوگ جو کہیں گے, لوگ جو سمجھیں گے, لوگوں کو چھوڑ دیں, شاید وہ کیئر نہیں کرتے, وہ اپنی زندگیوں میں پھنسے ہوئے. آپ کریں جو صحیح ہے, اور جو ایڈوکیٹس آپ کریں, میری اتنی عزت ہے مجھے آپ کے اوپر کہ آپ عورت خواتین کے حقوق کے لیے لڑ رہے. بیسکلی نا, جو خواتین نہیں آتی ہیں آپ کے پاس, اور جب تک خواتین کو انصاف نہیں ملے گا ایک ملک میں, تو یہ ملک نہیں جائے گا. بالکل ایسی بات ہے, بہت اچھی بات ہے کی آپ نے. جی ظاہر आहे इंसान अक्सर ॻाल्हियूं असां इहे कंदा आहियूं, ऐं मां चाहींदी आहियां त जेके असांखे ॾिसंदड़ आहिनि उहे बि ज़रूरु फीडबैक ॾियनि, ऐं कोई कंहिं क़िस्म जो गेस्ट आहे, कोई उनखां को सवाल आहे, कंहिं टॉपिक ते अगरि तव्हां चाहियो था त असां प्रोग्राम कयूं, त तव्हां ज़रूरु असांजे हिकिड़ो वेबसाइट नंबर आहे, यूट्यूब ते बि असांजा प्रोग्राम थींदा आहिनि, तव्हां पंहिंजे धरती टीवीअ जे फेसबुक पेज, सोशल मीडिया जे पेजिस ते बि कमेंट करे सघो था ऐं सजेस्ट करे सघो था. इन हवाले सां इन्हनि टॉपिक्स ते जॾहिं ॻाल्हाइबो न त मसइलनि जो हल न निकिरंदो. डायलॉग करणु तमामु घणो ज़रूरी आहे. हक़ीक़तूं सोसाइटीअ जूं आहिनि, उन हक़ीक़त सां वास्तो जंहिंजो आहे उन्हनि टॉपिक्स ते असां डिस्कस कंदा आहियूं ऐं ॻाल्हाईंदा आहियूं, ऐं अहिड़ा ई असां वटि गेस्ट बि ईंदा आहिनि जिन सां असां इन्हनि मसइलनि ते ॻाल्हाईंदा आहियूं. छो त किथे न किथे इहो आवाज़ पहुचाइण इहे टॉपिक ते ॻाल्हाइणु तमामु घणो ज़रूरी थी वियो आहे. एडवोकेट साहब, आप ये बताएं कि जैसे मोस्टली आपने बताया कि अक्सर इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हम औरतों को फेस करनी पड़ती है. हमारे पास पब्लिकली हरासमेंट का इशू भी बहुत ज़्यादा है. हम कोई लड़की जा नहीं सकती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करे तो हैरेसमेंट का बेसिकली किसी को सिर्फ एक वो ताड़ना होता है ना, देखना, बिल्कुल, वो भी एक काइंड ऑफ हैरेसमेंट, जिसके बारे में अवेयर नहीं है लोग. वो समझते हैं कि ये तो मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, हालांकि वो भी एक हैरेसमेंट ही है. हरासमेंट की डेफिनेशन में आता है. देखिए वर्क प्लेस होती है या जनरल जो है हरासमेंट होती है, किसी भी जगह पे जो है ख़वातीन को वो फेस होती हैं. बसों में ख़ास तौर पे जो है वो ख़वातीन जो ट्रैवलिंग कर रही थी हैं, आपको मालूम है कि उसमें फिर बहुत सा कंफर्टेबल माहौल नहीं होता जो बसों में होता है या शॉप्स वगैरह में जो है, तो
तो जैसे आपने जिक्र किया ताड़ने वाला, तो ये इसमें जो है वो फिर कंप्लेंट फाइल होती है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास, जो है वो हरासमेंट की जो है पटिशन फाइल होती है। ठीक। तो वो कंप्लेंट तो पुलिस के पास भी हो सकती है उसकी, और साथ साथ में अगर कहीं और वर्क प्लेस हरासमेंट है जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, तो आप अपने डिपार्टमेंट को जो है उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। जी। जी। और अगर कंप्लेन कर ली तो फिर उसका क्या रद्द अमल क्या होता है जिसके खिलाफ कंप्लेन की जाती है? देखिए According to law. उसमें दोनों चीज़ें, देखिए एक तो है जनरल हरासमेंट, जो है अगर हम जो है वो सेशन कोर्ट में जो है फाइल करते हैं, देखिए उसमें फिर डायरेक्शन जाती है पुलिस को कि उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कॉल होती है, और उस पर अगर ऐसी चीज़ जो है वो सामने आ जाती है, वाकई साबित होता है कि भाई ये हरासमेंट जो है वो इनकी तरफ से थी, तो फिर उसमें जो है वो सज़ा जो है उनको पनिशमेंट की जाती है। ठीक है। इसी तरह जो हमारी जो है वर्क प्लेस, उस पर जो है उस पर हरासमेंट होती है, या ऑफिस वगैरह में अगर कोई ऐसी हरासमेंट आ जाती है, तो उसमें आप अपने ऑफिस की जो कमेटी बनी होती है, हरासमेंट कमेटी होती है, उसमें कंप्लेन करेंगे, और वो कमेटी इस चीज़ को जो है इंश्योर करेगी कि आया किसी एम्प्लॉय की तरफ से हरासमेंट की गई है या नहीं की गई। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसा होता है एलिमेंट जिसमें जो है वो सिर्फ जो है वो हरासमेंट के नाम पे कंप्लेंट फाइल होती है, लेकिन वो चीज़ जो है किसी भी किस्म की हरासमेंट के ज़ुमरे में नहीं आती, नॉर्मल जो है। लेकिन अगर हरासमेंट है और डिपार्टमेंट की कमेटी ये समझती है कि भी इसमें हरासमेंट है, तो उसको जो है वो डिपार्टमेंट जो है टर्मिनेट भी कर सकता है, वार्निंग भी दे सकता है और टर्मिनेट भी कर सकता है, या फाइन वगैरह भी लगा सकता है। फाइन भी हो सकती है, चार्ज। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त, बहुत ये अच्छी बात आपने कही। और जैसे अलग अलग लॉज होते हैं ना, हम अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि इस चीज़ के बारे में हम कहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। जैसे जायदाद में हिस्से आ जाते हैं, या इस तरह आपने बोला अगर मियाँ और बीवी की अलहदगी हो जाती है, तो मियाँ की जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या बीवी का थोड़ा हिस्सा आता है या सिर्फ बच्चों का ही आता है? और अगर बच्चों का आता है तो फिर उन पे वो इम्प्लीमेंटेशन कब होती है? कोई एज लिमिट, कोई एज ब्रैकेट है बच्चों की? अच्छा, देखिए इसमें थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को क्लियर करूँ। देखिए मियाँ की प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करता है कि वो हस्बैंड जो है वो उसकी तलाक हो गई है या नहीं हो गई है, और वो ज़िंदा हैं या नहीं है। ठीक है। अगर इसको हम वरासत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि भी अगर सपोज एक खातून है, उसके हस्बैंड की डेथ होगी और बच्चे भी हैं, तो वो इंटाइटल है कि अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में जो है वो शेयर क्लेम करें, चाहे, और साथ में उसके जो बच्चे हैं उनका भी जो है वो शेयर क्लेम करेगी। अगर बच्चे नहीं हैं तब भी जो है उसका 1/4 जो है वो शेयर वो इंटाइटल है कि क्लेम करें। ठीक है। दूसरा, इस क्वेश्चन का पर्सपेक्ट अगर मैं इस तरह से लूँ कि भी आप ये पूछते हैं कि भी ठीक है, एक खातून जो है वो तलाक ले लेती है, खुला ले लेती है, या हस्बैंड उसको तलाक दे देता है, तो उस सूरत में वो इंटाइटल है प्रॉपर्टी में या नहीं। ठीक है। तो यहाँ जो है डिपेंड करता है कि भी आया मियाँ ने उसको जो है निकाह में नामे पे लिख के दिया, हक मेहर के तौर पे कोई प्रॉपर्टी लिख दी है, तो फिर वो इंटाइटल है कि उस प्रॉपर्टी को क्लेम करे, रिकवर करे। अदरवाइज अगर उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी निकाह के में नहीं लिख के दी, तो या उसके फिर नहीं क्लेम कर सकती। बच्चों के लिए हाँ, बच्चों के लिए जो है वो अपने बच्चों के लिए ये है कि वो मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है, और आफ्टर डेथ जो है वो उसकी प्रॉपर्टी विरासत में जो है वो क्लेम कर सकती है। सही, बेहतरीन, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बातें हैं। और जैसे मुझे काफ़ी चीज़ें नई नई अभी पता चल रही है जब मैं वकील साहब के साथ बात कर रही हूँ, तो ॻाल्हाइण सां जीअं मां चयो अॻु में बि त मसला हल थी सघनि था। इंसान खे अवेयरनेस हुजणु तमामु घणी ज़रूरी आहे। इन जे लाइ हर इंसान खे वकील थियण जी ज़रूरत न आहे। दीज़ आर द बेसिक नेसेसिटीज़। त हर ॼाण हुजणु घुरिजे। जीअं इंसान ज़ाहिर आहे मेडिकली बि पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु करे थो, त ज़रूरी न आहे त उहो मेडिकल फील्ड सां वाबस्ता हुजे त पोइ ई उनखे ख़बर हुजे त बाबा ब्लड प्रेशर जे लाइ माण्हूअ खे हे करिणो आहे, डायबिटीज़ जे लाइ हे कम करणा आहिनि। इहे बेसिक नीड्स आहिनि, बेसिक इंफॉर्मेशन आहे जेका हर कंहिंखे इन शइ जी ॼाण हुजणु घुरिजे। असां अक्सर पंहिंजे प्रोग्रामनि में अहिड़ा माण्हू, अहिड़ा गेस्ट घुराईंदा आहियूं जेके अव्हांखे बि इंफॉर्मेशन अव्हांखे ॾियनि, एजुकेट कनि। छो त हिकिड़ी तरबियत आहे, मां अक्सर इन ॻाल्हियुनि में कंदी आहियां त हिकिड़ी तरबियत उहा हूंदी आहे जेका असांखे घर मां मिलंदी आहे ऐं यूनिवर्सिटीज़ मां मिलंदी आहे, असां पढ़ंदा आहियूं त उहा बि हिकिड़ो फॉर्म ऑफ तरबियत आहे। पर ॿी तरबियत जेका माशरे जी थींदी आहे उहा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जे थ्रू ऐं सोशल मीडिया जे थ्रू थी थिए, जेको असां हिन प्लेटफॉर्म ते वेही करे कॉन्टेंट पंहिंजे माण्हुनि खे ॾियूं था। इहा बि हिकु क़िस्म जी तरबियत आहे। कंहिं बि घिटीअ में, कंहिं ॻोठ में
कंहिं बि कुंड में को माण्हू इन टेलीविजन ते अगरि असांजो प्रोग्राम ॾिसे थो पियो त उहा न्याणी आहे, उहो मुंहिंजो भाउ आहे या मुंहिंजी भेण आहे, किथे बि वेठा आहिनि, कंहिं ॻोठ में वेठा आहिनि, कंहिं गलीअ में वेठा आहिनि, कंहिं नंढड़े शहर में वेठा आहिनि, त उन्हनि खे इहे ॼाण मिलणु तमामु घणी ज़रूरी आहे। त ज़ाहिर आहे इन प्लेटफॉर्म जे थ्रू बि हिकिड़ी तरबियत थींदी आहे जेका असां तव्हांखे ॾींदा आहियूं। ऐं इन ई ॻाल्हि ते नंढड़ी साई वठूं था, साई खां पोइ वरी हाज़िर थियूं था। ॾिसंदा रहो धरती, मॉर्निंग विद धरती। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग विद धरतीअ में ब्रेक खां पोइ वरी अची विया आहियूं ऐं ख़ूबसूरत ॻाल्हि ॿोल हली रही आहे। ॾाढो इंफॉर्मेटिव ऐं वर्सटाइल असांजो शो आहे अॼु जो, छो त असां आर्ट ते बि ॻाल्हायूं था ऐं लीगली पंहिंजे राइट्स ते बि ॻाल्हायूं था ऐं इहे सभई मसइला जेके आहिनि इंटरकनेक्टेड आहिनि। अक्सर इंसानु सोचींदो आहे त मतिलबु हिकिड़ो आर्ट क्राफ्ट म्यूज़िक हिकिड़ो अलॻि मौज़ू आहे ऐं सोसाइटीअ जा वरी इहे मसइला वरी अलॻि आहिनि, पर इहे सभई इंटरकनेक्टेड होता आहिनि छो त इहे सभई इंसान जूं फीलिंग्स ऐं उनजे एक्सपीरियंसिस मां ही निकिरंदियूं आहिनि इहे शयूं। त अमीन, आपकी तरफ आते हैं। आपने जैसे पहले जिक्र किया काफ़ी कि इंसान को ज़ाहिर है आर्ट इज़ एन अदर सेल्फ ऑफ अ पर्सन, ऑफ एन आर्टिस्ट। जी, ठीक है। कभी पेंट किया? जी, एक्चुअली मेरी सारी जिंदगी पेंटिंग में थी। मैं वालिद साहब के साथ पेंट करता था। जब भी वो मुझे बिठवाते थे, जब भी हम टाइम वक्त साथ गुजारते थे, जी। वो एक कैनवस रखता था बहुत बड़ा, फिर मुझे छोटा सा एक कैनवस दे देते थे। अच्छा। और कहता था जो रंग आपको इस्तेमाल करने आप इस्तेमाल करें, जो ब्रशेस आपको इस्तेमाल करने आप इस्तेमाल करें। वो पेंट करता था और मैं पेंट करता था। और फिर पेंटिंग के बाद हम दोनों मिलके एक दूसरे के काम को देखते थे, हंसते थे, बातें करते थे रंगों के बारे में। तो मेरी सारी जिंदगी पेंट में गुजरी। तो हैव यू एग्जिबिटेड दोस पेंटिंग्स या नहीं? मैं स्कल्पचर बनाता हूँ। वही मैं कह रही हूँ ना, वो कहाँ है? वो तो एक दफा मैंने 4 पेंटिंग्स को दिखाया कैनवस गैलरी में, एक नुमाइश थी। ठीक। उस वक्त मेरे वालदा और वालिद दथिया गली में थे, तो थे नहीं शहर में। और मैंने 4 पेंटिंग्स दिखाई और फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। सही। अच्छा, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? प्यार और प्यार। अरे वाह, क्या बात है। काम के साथ प्यार या किसी इंसान सबके साथ प्यार। राइट। How sweet. स्टार्टिंग विद बिरयानी। It has. अच्छा, जैसे आपने बताया ना कि इंसान को वाकई में एक लाइफ है ना, उसको प्यार मोहब्बत और हंसते खेलते गुजारनी चाहिए। जी। ये जो दुनियावी मसले हैं आजकल हो रहे हैं, जंगें हो रही हैं, जंग का समय, क्या फील करते हैं? देखिए मैंने तो बच्चे नहीं बनाए हुए ना, बाकी लोग सब ने बच्चे बनाए हुए। और जंग में कौन मरता? बच्चे ही मरते ना, और बहुत अफसोस होता है, मासूम ही मरते, गरीब ही मरते हर जंग में। अमीर भाग जाते, वो तो भाग सकते, अपना प्लेन लेके किधर और चल लगे। कौन मरता है? जो सबसे मासूम होते वो ही मरते जंग में। क्या बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। यही है और ना? वो एहसास होना बड़ा जरूरी है। सबको एहसास है, बट कभी कभी लोग भूल जाते, इतने बड़े पॉलिटिकल चीजों में चले जाते, भूल जाते कि हम सब इंसान हैं। एक ही रेस है, ह्यूमन रेस ना, हम इंसानियत, हम सब इंसान हैं। अच्छा, और जैसे आपने कहा समझौता कर लें, आर्बिट्राज पे चले जाए, जंग ना करें। राइट। आपने डिवोर्स का एग्जाम्पल ली कि आप कोर्ट में जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। अगर आप बैठेंगे, एक दूसरे दोनों साथ बैठेंगे, और कोई तो बीच का हिस्सा होगा ना कि आप दोनों मिल सके। सही, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, बीइंग एन आर्टिस्ट, कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, सब चीज जरूरी है आर्टिस्ट के लिए। कलर, शेप, फॉर्म, तांबा, हर चीज जरूरी होती है। हर चीज जरूरी है। और कलर्स में जैसे मैंने आपको बोला, इंसान ज़ाहिर है, हमारे यहाँ हम लोग एक टेस्ट भी करते हैं कि मैं कलर आपको बोलूंगी, उस कलर से रिलेटेड एवरीथिंग जो भी आपको पहला जहन में आ रहा है ना, वो एक वर्ड ही होगा। ठीक है ना, वो बताइएगा। ब्लैक, डेथ। वाइट, मासूमियत। रेड, जोश। चलिए, अच्छा वाला आ गया, जोश। पिंक, हल्का फुल्का। वाह। येलो, सूरज। हाँ। ब्राउन, मिट्टी। ग्रे,
अफसोस. Why is that? It's grey, na? It's grey with afsos. अफसोस. So deep. Gold. लालच. क्या बात है. And silver. हाँ. Silver. Silver. चांद. Green. पाकिस्तान. क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छा. एक और अच्छा देखिए किस तरह हम लोग कलर्स के साथ कनेक्ट करते हैं और बिल्कुल. हर कोई करता है, यू नो. एक बच्चे पर को भी हर- जब दिया जाता है जी. कि आप अपना फ्री स्पेस निकालो, जो करना है करो, तो उनको कलर्स दिए जाते हैं. देखिए बच्चे तो असल आर्टिस्ट तो बच्चे होते हैं ना, उनमें डर नहीं है. डर नहीं है. डर नहीं है. देखिए लोग जब भी बड़े होते हैं उनको डर शुरू हो जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लोग क्या समझेंगे, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बुरा कर रहा हूँ. बच्चे फ्री होते हैं, जो मर्जी है वो कर लेते हैं. सही, जबरदस्त, बिल्कुल ऐसी बात है. और वकील साहब आपकी तरफ में आऊंगी. जैसे अमीन ने बोला कि डर होता है, डर सोसाइटी में हम सबको है. बिल्कुल. ख़वातीन को है, लेडीज़ को है, मर्दों को भी है, बच्चों को भी है. सबसे बड़ा डर जो है सोसाइटी में ये होता है, जैसे हमने पहले बात की कि जब निकाह किया जाता है या निकाह का साइन किया जाता है, तो उस वक्त ये एक तो डर भी होता है कि सही तरीके से मामला हो जाए. दूसरा हकीकत, रियलिटी सोचना कि उस वक्त वो पूरा निकाहनामा बच्ची को पढ़ाया जाए, या अगर बेटी नहीं पढ़ सकती या उस वक्त जैसे फॉर एग्जांपल वो उस सिचुएशन में होती है, तो उसके वालिद साहब या उसके जो गार्डियंस हैं वो पढ़ लें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो उस बच्ची के हक की बात हो रही है वहाँ पर. उस चीज़ को बिल्कुल टोटली हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं. काफ़ी तो ऐसे खाने हैं निकाहनामा में जहाँ पे हम लोग क्रॉस डाल देते हैं, वो फिल ही नहीं किए जाते कभी भी. ये हमारे समझें कभी माशरे में जो है ना वो कस्टम बन गया है कि हम निकाह के जो पर्टिकुलर्स हैं, जो निकाह के कॉलम्स हैं, उसको जो है वो किसी ना ही हस्बैंड को पता होता लड़के को, ना ही लड़की को पता होता कि उसके पर्टिकुलर कॉलम्स हैं क्या. हालांकि देखा जाए तो एज़ पर लॉ जो है ये सिविल जो है कॉन्ट्रैक्ट है मियाँ बीवी के दरमियान, जो है उसके अगेंस्ट जो है दोनों पे कुछ लाइबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आती हैं. लेकिन कस्टम हमारा जो सिस्टम है निकाह के, तो टाइम पे जो है वो हम कॉलम्स को जो है ब्लैंक छोड़ देते हैं या उस पर लकीर क्रॉस कर देते हैं, ताकि वो हालांकि होना ये चाहिए कि वो लड़की को भी मालूम होना चाहिए उसके बारे में, उसका जो वली है निकाह के टाइम पे वो उसको पढ़ के बताए कि निकाह के जो भी कॉलम है कि उसको जो है वे ऑफ करना है या उसमें लिखना है. मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि भाई ख़वातीन को कि उसमें जो ख़ास तौर पे हक मेर में जो कॉलम होता है या प्रॉपर्टी राइट्स टू प्रॉपर्टी होता है या राइट्स टू डाइवोर्स होता है, तो उसको जो है वो अवेल करें कि हक मेर जो है वो उसको क्लेम करना चाहिए और उसमें जो है लिखवाना चाहिए. और उसकी प्रॉपर्टी के हवाले से भी अगर कोई प्रॉपर्टी है हस्बैंड की लड़के की, तो वो उसमें जो है वो राइट्स जो है वो शेयर जो है उसमें मेंशन होना चाहिए कि भाई ये प्रॉपर्टी इसको आगे जो है वो डाइवोर्स दी जाएगी. ठीक है, तो ये उसमें जो है मेंशन हो, ताकि अगर इन फ्यूचर उसमें जो है वो डाइवोर्स आ जाती है या खुला के तौर पे जो है की सूरत में, तो उसमें जो है उनके पास प्रोटेक्शन हो कि भाई ये हक मेर भी क्लेम कर सकती हैं और प्रॉपर्टी भी जो है वो क्लेम कर सकती है खातून. सही, ज़बरदस्त. अच्छा, काफ़ी ऐसी जैसे एक खाना होता है जिसमें तलाक का होता है कि अगर वो फिल किया जाए तो आगे जाके औरत भी मर्द को तलाक दे सकती है. जी, ये भी तो एक राइट बिल्कुल है. बिल्कुल ये डाइवोर्स का जो राइट होता है वो किसी थर्ड पर्सन को भी डेलीकेट किया जा सकता है, तफवीज़ किया जा सकता है, या जो है खातून को जो है बीवी को दिया जा सकता है ना. उसमें सेम प्रोसीजर होता है कि जैसे मर्द जो है वो बीवी को जो है डाइवोर्स दे सकता है, इसी तरह अगर उस कॉलम के तहत अगर वो राइट जो है खातून को बीवी को दिया गया है, तो बीवी जो है वो किस जो है वो हस्बैंड को जो है डाइवोर्स दे सकती है. अच्छा, तो बीवी की दी हुई तलाक और बीवी का लिया हुआ खुला, इसमें फ़र्क क्या है? हाँ देखिए, तलाक की सूरत में हम होता ही है कि हक मेर जो है वो पे करना पड़ता है हस्बैंड को. अगर बीवी भी तलाक दे रही है तो भी हक मेर हस्बैंड को देना पड़ेगा. जी जी, पे करना पड़ेगा. ठीक है. और जबकि खुला की सूरत में हमारे यहाँ तो जो लॉ में जो है वो हक मेर जो है वे ऑफ करना पड़ता है अगेंस्ट द खुला जो है. लेकिन पंजाब में इसके बरक्स है, वहाँ पे 75% और 15% के रेशो से जो है वो रिटर्न होता है. सही, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ कानून है. अच्छा, जी जी, चलें, ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात. ये ऐसी अवेयरनेस जो है
आपने दी है। ये जेके असां अक्सर जीअं ॻाल्हियूं कंदा आहियूं त इहे हक़ीक़तूं आहिनि, इन हक़ीक़तुनि जो जेको आहे ॾाढो ज़रूरी आहे इंसान खे अवेयर हुजणु इन मामलनि में। एम्पावरमेंट जी ॻाल्हियूं कंदा आहियूं, विमेन एम्पावरमेंट, औरतुनि जी तालीम, औरत पढ़ंदी त हे थींदी, सिंध सुजाॻ थींदी त हे थींदो। पर हे सभु मसइला जेके आहिनि इतां खां ई शुरूआति थींदी आहे। हिकु न्याणी जॾहिं शादी करे थी त उन जी रज़ामंदी हुजणु तमामु घणी ज़रूरी आहे। उनजो निकाह नामे खे पूरे तरीक़े सां पढ़णु मुतालो करणु तमामु घणो ज़रूरी आहे, उनखे सम्झणु ज़रूरी आहे। ऐं वरी उन में उनजे घर वारनि जो केतिरी सपोर्ट आहे, उहे उनखे कीअं एजुकेट कनि था, ही सभु उहे ॻाल्हियूं आहिनि। त अगरि असां स्टार्ट में ई इन्हनि सभिनी ते फोकस कयूं त शादीअ खां पोइ वारा मसइला, डोमेस्टिक वायलेंस, तलाक, खुला, घर सही न आहे, बाबा अंडरस्टैंडिंग सुठी न आहे, इहे मसइला ई न थींदा। इंसानु अॻु में ई जेको आहे अगरि इन्हनि शयुनि जो हल सोचे ऐं इन शइ ते कमु करे त हिननि सोसाइटी जी बेटरमेंट में लॉज़ आहिनि। असां वटि गवर्नमेंट आहे, गवर्नमेंट में पंहिंजा लॉज़ आहिनि, अदालत आहे, उन हवाले सां उहे राइट्स बि ॾिना विया आहिनि, पर हिन जी इम्प्लीमेंटेशन थियणु तमामु घणी ज़रूरी आहे। त इम्प्लीमेंट असां इन ई सूरत में करे सघूं था त असां पंहिंजनि ॿारनि खे एजुकेट कयूं। ऐं जेके हाणे ईंदड़ नसल आहिनि उहे वालदेन खे हिकिड़ी रिक्वेस्ट आहे त जेके पेरेंट्स आहिनि उहे पंहिंजो रोल, पंहिंजी रिस्पॉन्सिबिलिटी तरीक़े सां भरपूर नमूने निभाइनि। त जेके असल हक़ आहिनि पंहिंजे ॿारनि जा, पंहिंजे ॿारनि जे बिहाफ ते बि उहे ई हक़ पंहिंजा माउ पीउ जेके आहिनि उहे विढ़ी सघनि था सॼी दुनिया खां या ॿियनि माण्हुनि खां। त इहो ॾाढो ज़रूरी आहे त नियाणियूं बि पढ़ाइजनि ऐं पंहिंजनि पुटनि खे बि पढ़ाइजे। हिकु पुट खे बि सुठे तरीक़े सां तरबियत ॾियणु तमामु घणी ज़रूरी आहे, छो त एट दी एंड उहो कंहिं न कंहिंजो मुड़ुसु थींदो, पुटु हूंदो, कंहिंजो पीउ थींदो। त उनखे इहे सभु ज़िमेदारियूं जेके सोसाइटीअ जूं आहिनि, माशरे जूं आहिनि, उहे हैंडल करणियूं आहिनि। बहरहाल इहो असांजो अॼु जो प्रोग्राम ऐं हींअर वक़्तु जेको आहे पूरो थियण वारो आहे ऐं ॾाढा ज़बरदस्त बहितरीन गेस्ट हुया। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सच एन अमेजिंग पर्सन, बहुत अच्छी बातों पे हमने बात की आज के हवाले से, काफी चीजों पे के हवाले से। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ थैंक यू जी, आप लोग सब आए प्लीज जरूर आई विल बी देयर, आई विल कम। थैंक यू सो मच वकील साहब, आप भी आए और बहुत शुक्रिया। आपने जिन जिन मौजूआत पे बात की बहुत अहम बातें, बहन टॉपिक है। ऐं हींअर ज़ाहिरा अॼु जुमे जो ॾींहुं आहे त असांजी मुलाक़ात हाणे सूमर जी सुबुह सां थींदी, मॉर्निंग जो इंशाअल्लाह ताला अवां सां वरी हाज़िर हूंदासीं धरती टीवी जी ख़ूबसूरत टीम सां गॾु। मां अवांखे असां वरी कुझु नवनि महिमाननि सां मुतारफ़ कराईंदमि ऐं उन ते कचहरी कंदासीं। तेसि ताईं पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखो, मूंखे दुआनि में यादि रखो। अला भाई ऐं वेंदे वेंदे लाजो भाई जो ख़ूबसूरत कलाम ॿुधूं था, इंजॉय कयूं था।